बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, मेरा नाम मिर्ज़ा आतिफ़ बेग है। मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो जारी की थी यहाँ सऊदी अरेबिया से। पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन का मैं रिहायशी हूँ और सऊदी अरब में मैं मुलाजमत करता हूँ। मेरा बेटा जिसका नाम अब्दुर्रहमान है, उसके साथ 3 अक्टूबर को जो वक़ूआ पेश आया है कॉलेज से वापस आते हुए, उस सिलसिले में हमने एप्लीकेशन दी थाना सिटी मंडी बहाउद्दीन में, जहाँ पे SHO बदनसीबी से, हमारी बदकिस्मती से तैनात है रऊफ़ चद्दर साहब। आज इस वकूए को 10 दिन और 11वां दिन है तकरीबन। वो बंदा FIR दर्ज करने से कासर है बिल्कुल, और अब वो दोबारा बहुत सारे जो है ना वो ढकोसले इस्तेमाल कर रहा है कि जी ये वकूआ नहीं हुआ। कभी कहता है कि जी ये वकूआ हुआ है लेकिन ये डकैती का वकूआ नहीं हुआ, कभी कुछ कभी कुछ। बेसिकली वो अपनी नैली नाकामी और नेगलिजेंसी को छुपाने के लिए ये जो चीज़ें हैं ये सामने ला रहे हैं। अब वो इस चीज़ पे है कि जी बच्चे को पता है उसके साथ किसने वारदात की है। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ रऊफ़ चद्दर साहब से, क्या दुनिया में, क्या पाकिस्तान में, क्या अदर कंट्रीज़ के अंदर ब्लाइंड मर्डर नहीं होते? आपको एक लाश मिल जाती है, उसको तो पता होता है उसको किसने मारा है, लेकिन वो आपको कैसे बताए? लेकिन जिनके अंदर काबिलियत होती है वो उस चीज़ को भी ट्रेस कर लेते हैं, उस मर्डर को भी ट्रेस कर लेते हैं वो कि किसने मारा इसको। लेकिन वो क्लू खुद ढूंढते हैं। इस केस में क्लू हमने आपको दिया है कि ये मोटरसाइकिल नंबरी इसमें इस्तेमाल हुई है वारदात में, और आप अभी तक ना उस मोटरसाइकिल को पकड़ने में कामयाब हुए ना मुलजमान को पकड़ने में। मुझे तो कम्प्लीटली इस बात का यकीन हो चुका है कि रऊफ़ चद्दर साहब आपकी मुलजमान के साथ मेलफ ID है, आप मुलजमान को जानते हैं, और आप मेरे बेटे को थ्रेट कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो बताए। मेरे बेटे ने ना तो उनके नकाब उतार के देखा कि वो कौन थे, और ना जाते हुए वो मेरे बेटे को ID कार्ड्स दे गए कि ये रऊफ़ चद्दर को दे देना ताकि हम तक पहुंचने में उसको आसानी हो। आप कैसी बात करते हैं? इलॉजिकली बात आप करते हैं। आप बात में कोई लॉजिक तो लेके आए ना। एक ही बात पे आप बजीद हैं कि बच्चे को पता है उसके साथ वारदात किसने की है। दिस इज नॉनसेंस जो बात आप कर रहे हैं। सिर्फ आप इस काबिल ही नहीं है कि आप कोई केस को रिजॉल्व कर सकें, आप में वो काबिलियत ही नहीं है कि आप इस केस को पकड़ सकें और मुल्ज़मान तक पहुंच सकें। आप अपनी जान छुड़ाने के लिए, आप इस केस को रजिस्टर ना करने के लिए, आप अपनी रेपुटेशन को जो है ना मेंटेन रखने के लिए ये केस रजिस्टर नहीं कर रहे। लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं है कि जब इस तरह के केसेस रजिस्टर नहीं होते तो मुल्ज़मान को कितनी आप लोग सपोर्ट करते हैं। मुल्ज़मान को ये पता होता है कि इस इलाके में जहाँ पे हमने वारदात की है, इस SHO में तो इतनी ज़रूरत नहीं है, वो केस रजिस्टर नहीं करेगा। हमारे पीछे तो उसने क्या पढ़ना है। वो दोबारा वकूआ करते हैं, दोबारा वारदात करते हैं। इस तरह के जो स्ट्रीट क्राइम करने वाले मुल्ज़मान होते हैं उनको आप छूट देते हैं, या तो आप उनको जानते हैं या आप उनसे भत्ता लेते हैं। वट एवर, आई डोंट नो व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी। लेकिन अगर आप ये केस में रजिस्टर नहीं करेंगे तो मैं आज तमाम लोगों से ये कहूँगा कि खुदा ना खास्ता जिस तरह आज 13 दिन आपने मुल्ज़मान को दिए हुए हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे कि वो बच्चा हमारे पीछे पुलिस में जा रहा है या कंप्लेन कर रहा है या उसकी FIR रजिस्टर नहीं हो रही। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा तमाम लोगों से जो मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं कि अब इन फ्यूचर खुदा न खास्ता मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुँचता है, कोई जानी या माली, या मेरी फैमिली मेम्बर के किसी बंदे को भी कोई नुकसान पहुँचता है, तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो SHO रऊफ़ चद्दर थाना सिटी के ऊपर होगी। क्योंकि उसकी वजह से जो है ना ये मैं समझता हूँ कि वो मुल्ज़मान को वो टाइम दे रहा है, मुल्ज़मान को बढ़ावा दे रहा है। वो बजाय उनको पकड़ने के, बजाय उनको कैफे किरदार तक पहुँचाने के, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इवन दो अगर वो कुछ स्टूडेंट बच्चे भी हैं, मैं समझता हूँ अगर वो मेरे बच्चे के कुछ कॉलेज फेलो भी हैं या जो भी हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि उनके पेरेंट्स को भी पता चले कि हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते बल्कि दहशतगर्दी करना चाहते हैं। उनके पास पिस्टल हैं, वो मसल्ला है, वो पिस्टल उनके माँ बाप के हैं, वो पिस्टल उन्होंने बाहर से नाजायज़ खरीदे हुए हैं। जो भी चीज़ है, इस तरह के क्राइम्स को रोकना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं हैरत है मुझे इस बात की कि आपको पता ही नहीं काम कैसे करते हैं। आपको
आप एसएचओशिप पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको एहसास तक नहीं है कि लोगों की मदद कैसे करनी है, क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपको काम करना नहीं आता तो आई एम सॉरी टू से आप ये सीट छोड़ दें, आप किसी काबिल आदमी को बैठने दें। सिटी मंडी बहाउद्दीन बड़ा एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, वहाँ पे बहुत सारी और मामलात हैं। सिटी मंडी बहाउद्दीन में आपकी तैनाती की है एक हसास एरिया में, एक सेंसिटिव एरिया के अंदर, और आपकी मौजूदगी में ये दिन दिहाड़े ये क्राइम हो रहा है और आप उसको और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आप, मेरी ये रिक्वेस्ट है आईजी पंजाब साहब से, दोबारा डीपीओ साहब मंडी बहाउद्दीन से, आरपीओ साहब से, कि मेहरबानी करके इस आदमी से पूछें इसकी कुछ ज़ाती मेरे साथ कोई दुश्मनी है, मेरे साथ कोई ज़ाती अदावत है, तो वो खुल के बात करे मेरे साथ। लेकिन इस तरह मेरी फैमिली गैर महफूज इसकी वजह से या उनको कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है ये रऊफ चद्दड़ के ऊपर होगी।